हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ तानी, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, मैं भी अभी ठीक नहीं हुई हूँ। मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब है। आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, थोड़ी डाउन लग रही होगी, अजीब लग रही होगी। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, तभी मम्मा जा रही हैं। अभी मैं आज का जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हमारे बनते इफ्तार। तो इफ्तार में आज बनेगा हमारा चिकन। तो आज के आप लोगों के साथ चिकन की मम्मा रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलो चलते हैं किचन में, मम्मा कैसे रेसिपी बना रही है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, इस ब्लॉग को आगे करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। इसमें डाल दिया धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक और ये है वो ज़ीरा और धनिया का मसाला जो मैं सब समोसे वमोसे में डाल चुकी हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है मसाले का पेस्ट और थोड़ा सा बस। और ये मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा अरारोट और ये है फूड कलर। और मैं इसमें डालूँगी दही थोड़ा सा ही। तो नींबू नहीं डालना है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है तो थोड़ा नींबू मैंने डाला नहीं है इसके अंदर। तो बस अब मैं मिला चिकन डल रहा है। चिकन को कर लेंगे हम थोड़ा सा फ्राई, और मज़ा आता है। चिकन फ्राई होता है ना तो सालन में और मज़ा बन जाता है ना। और ऐसे भी आज बहुत स्पेशल रेसिपी बनी है, बहुत दिनों बाद बन रही है। हाँ, फेवरेट रेसिपी है सबके हमारे घर में। वो कह रही है एक ही चिकन खा के बोर हो रहा है। और देख सकते हैं मेरा चिकन हो रहा है एकदम बढ़िया करके फ्राई। और देख लें कलर भी कितना अच्छा आया है। तो मैं अभी इसे निकाल लूँगी। मेरा हो चुका है। तो मैं खड़े मसाले नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को ना पसंद नहीं है। तो मैं बस पिसा हुआ मसाला डालूंगी। तो ये मेरा मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो हल्दी डाल दी, भर के 1 चम्मच धनिया डाल दिया है। नमक मैं कम डालूंगी क्योंकि मैं चिकन फ्राई में डाल चुकी हूँ। मिर्चें मैं खूब अच्छी डालूंगी क्योंकि हमारे यहाँ चटपटा खाते हैं और फिर सब्जियाँ भी हैं। तो बस मेरे हो गए मसाले। और ये सारी मैंने सब्ज़ी कट कर ली है, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर। तो ये मैं डालूंगी चिकन के अंदर। मसाला मेरा भुन गया है तो अब मैं डालूंगी इसमें चिकन। तो चिकन मैंने डाल दिया है। और डाल दिया सारी सब्ज़ी। और ये मैं 2 चम्मच भर के मसाला डाल रही हूँ। और ये वही मसाला है जो मैं आलू की टिक्कियों में इस्तेमाल करती हूँ और समोसों में। तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने फिर मिला दी है सब्ज़ी, और सब्ज़ी मिलाने के बाद मैं इसे 5-7 मिनट ऐसी सिम गैस पर पकाऊंगी और मेरा चिकन रेडी। ये रहा हमारा चिल्ली चिकन, और इन लोग को बहुत अच्छी चिल्ली खुशबू आ रही चिकन, है। तो फिर कौन सा कढ़ाई चिकन? चिकन है अच्छा, कढ़ाई चिकन। वो चिल्ली दिख रही थी ना, इसमें ये कढ़ाई चिकन, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पर लेकिन मुझे नहीं आ रही, मेरी तबीयत ख़राब है। चलो इसे ख़त्म करते हैं। तो गाइस, अभी हमने इफ्तार कर लिया और आज मैं मम्मा के साथ करने वाली एक अहम वीडियो शूट, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोग के साथ भी कुछ बातें करनी थी जो हमें अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों को कुछ बताना था। क्योंकि जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं कि मेरा नाम तान्या क्यों है, और मेरी मम्मा का नाम बबली क्यों है। क्योंकि काफ़ी लोग नाम से अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, जो बहुत बड़ी कहानी है, जिसके बारे में बताएंगे, जिसको बताएंगे मेरी मम्मा। तो सबसे पहली बात हम आपको बता देते हैं कि हम पहले मेरी मम्मा जो थी वो पहले क्रिश्चियन थी। और क्रिश्चियन को कुछ लोग हिंदू समझते हैं, वो हिंदू नहीं होते हैं। क्रिश्चियन अलग होते हैं, हिंदू अलग होते हैं। ये दोनों एक नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं, मैंने काफ़ी बार सुना है। वो कोई बहुत से सोचते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी पूजा पाठ होता है, तो है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ चर्च जाया जाता है। तो यही है। और फिर मैंने बताना यूँ ज़रूरी सोचा क्योंकि अब मेरे जैसे फैमिली मेम्बर आएंगे व्लॉग में। क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो नहीं, मेरे मायके वाले, तो उनके नामों में आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, भाई इनका नाम क्या है, उनका नाम। तो आगे से चीज़ें क्लियर रखूँगी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर आपके सवाल ही नहीं उठेंगे मेरे ऊपर कि आपका नाम ये है, इसका नाम वो है, आपके हस्बैंड ये। मेरे भाइयों के नाम अलग हैं। और मेरा भाई वैसे शायद हो सकता है ईद पर आए, मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ क्योंकि उसका आने का बहुत ज़्यादा वादा है मेरे से।
और उसने कसम वसम भी खा रखी है। हम लोग कम से कम 4-5 साल से नहीं मिले हैं, तो वो लोग आने वाले हैं। तो मैंने इस वजह से मैंने कहा, और मुझे ये वाली वीडियो बनाने की सोची, मैंने कहा मेरे दिमाग में नहीं थी कि मैंने कहा ये वीडियो नहीं बनानी कि मैं सबको लेकिन जब उनके आने पे मैंने सोचा कि उनके बच्चों के नाम, मेरे बच्चों के नाम, मैंने कहा आप लोगों को पता रहना चाहिए, क्लियर थी। तो मैंने इस्लाम कबूल करा। मैं क्रिश्चियन लड़की थी, और इस्लाम कबूल करने का तो ये समझिए कि जब अल्लाह आपको कहते नहीं पसंद करता है, या अल्लाह जब चाहता है, या जिस बंदे पे अल्लाह की निगाह होती है, बस वही इस्लाम कबूल करता है। और मतलब मैं ये भी नहीं है कि कोई ये समझे कि मैं इस्लाम कबूल करके मतलब कुछ प्रेशर में कराए या मेरे हस्बैंड की वजह से कराए। नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं करा कि मतलब तुम इस्लाम कबूल करो या तुम मुसलमान बन जाओ। और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 3-4 साल तक मैं अपना ही धर्म मानती थी। मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ो, ये करो। मैं कभी रोज़ा रखने की भी मतलब कहती थी तो बस ये कहते थे तुम रोज़ा मत रखो क्योंकि तुम्हें नमाज नहीं आती है। लेकिन फिर जब ये हुई, क्योंकि पहली बच्ची यही है बड़ी, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपनी बच्ची को क्या सिखाऊंगी, क्या बताऊंगी, और ये बड़े होके क्या बनेगी, क्या ईसाई बनेगी कि मुसलमान बनेगी। तो फिर सबसे बड़ा जो है कहते नहीं है ज़रिया, पहला ज़रिया तो मेरे हस्बैंड थे जो भाई मैंने मुसलमान से, दूसरा ज़रिया कहते नहीं है यही हुई मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस्लाम कबूल करा इसकी वजह से कि मेरे बच्चों को मैं किस राह पे ले जाऊंगी। क्योंकि अब जब बच्चा बड़ा होता है तो वो उसे अपने धर्म के बारे में मालूम होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट मैंने यही सोचा कि मेरे हस्बैंड जो है मैं वही रखूं इनको, क्योंकि अगर मेरा ससुराल में आना जाना होता है, मैं अपनी ससुराल में अपने बच्चों को कभी लाती हूँ, क्योंकि अब तो मेरे बच्चों का देखो ससुराल में आना जाना, आप ब्लॉग में भी देख रहे होंगे कि मतलब मेरे ससुराल में मतलब मुझसे रखते हैं। तो यही वजह थी कि मैंने अपने इस्लाम को कबूल करा, और फिर कि मेरे ससुराल में मेरे बच्चे आए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये तो खैर अच्छी बात है कि मेरे ससुराल में मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबको बस एक ही चीज़ का सवाल रहता था, कुरान पढ़ा है कि नहीं। सब यही पूछते हैं कुरान पढ़ लिया है नहीं। तो बस मैंने कुरान पढ़ रखा है, मुझे नमाज भी आती है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है जैसे मुसलमान बच्चे। क्योंकि इसने 7 साल में ही कुरान कर लिया था, और उसने भी 8-10 साल में ही कुरान कर लिया, तो दोनों ने अपना कुरान, बस ये लड़का रह रहा है। तो मतलब मुझे मतलब प्राउड है इस चीज़ को लेके कि मैंने इस्लाम कबूल करा और अपने बच्चों को इस्लाम धर्म में मतलब डाला, और रोज़े नमाज की पाबंदी करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मतलब बहुत अच्छा लगता है भाई, मतलब जो भी जैसे जो मानता है उसे वो अच्छा लगता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, अपने सबको अपने धर्म से प्यार होता है। और एक चीज़ और, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी में भी, जिसको जो पसंद है वो अपना वही रखे, अपना करे। इंसानियत और प्यार अलग चीज़ होती है और धर्म अलग चीज़ होती है। तो ना ही मुझे ईसाइयों से कोई एलर्जी है ना किसी से, लेकिन जो अपना धर्म होता है वो सबको पसंद। और कभी लाइफ में ये चीज़ रखनी भी नहीं चाहिए कि वो हिंदू है ये वो नहीं। हमारे कभी भी नहीं रखते, बल्कि मेरे तो काफ़ी हिंदू फ्रेंड्स हैं, और ऐसा होता है स्कूल में पढ़ते हैं सब फ्रेंड्स होते हैं, मैं कभी किसी में भेदभाव नहीं करती, ना वो मुझ में करते। मेरे हस्बैंड तो सबसे ज़्यादा यूँ कहते हैं हिंदू बहुत अच्छे लोग होते हैं, हिंदू बहुत अच्छे होते हैं। मेरे हस्बैंड का तो यही रहता है, हम लोग मतलब बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं रखते। लेकिन मैंने अपने बच्चों की वजह से सारा ये है। तो आप, क्योंकि एक होना चाहिए कि भाई हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। मेरी मम्मा का भी यही था कि मुझे क्या सिखाएंगे, तो वो एक अलग थिंकिंग है, अपने सोच के हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे आप वो करें। क्योंकि देखो हिंदू होते हैं तो वो भी अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपना क्या कहते हैं व्रत रखते हैं, वो जो नवरात्रे आते हैं, ये आता होली, तो उनका अपना फेस्टिवल और अपना करने का तरीका सब कुछ मालूम होता है। अब मैं ईसाई थी तो मुझे अपना पता था भाई, ऐसे क्या कहते हैं गुड फ्राइडे आता है, या क्या कहते हैं भाई क्रिसमस है, तो ये हमें अपनी चीज़ों के बारे में पता थी, हमारे यहाँ शादी किस तरीके से होती हैं। तो फिर अब मैंने अपने बच्चों को ये सब समझा रखा है, बता रखा है। मुसलमानी मतलब माहौल में मैं रही हूँ मतलब सालों से ही, तो इस वजह से, और जो भी मुझे मिलता है वो मुझे मेरे को अच्छी ही नज़र से देखता है, कोई भी ये नहीं। और बल्कि सब यही कहते हैं कि तूने अच्छा करा है, अगर क्या कहते हैं चेंज हो गई है। तो बस आप लोग को ये बतानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी बात, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए इस बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, मतलब हमने आपको अपने बारे में बताया, क्योंकि अपनी जो लाइफ के बारे में चीज़ होती हैं इसमें बतानी पड़ती है हमें। और यूट्यूब भी यही होता है कि क्लियरिटी रखें हम थोड़ी सी अपने लिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, कहीं भी हो, चाहे आप कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म में हो। तो आप लोग को इसलिए हमारी मम्मा ने सारे आपको सच बताया है इसलिए। और मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो मेरी आवाज़ अजीब लग रही है, उसे इग्नोर कर दिया। 4-5 दिन से बीमार हूँ क्योंकि वायरल हो गया था मेरे को। तो आई होप गाइज आप लोग को हमारी बात समझ आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई इस बात का गलत मतलब मत निकालना
हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं, कोई वो नहीं, अपनी नॉर्मली वो बात रखी है हमने। तो आई होप फैमिली वालों की वजह से हाँ। कि अगर जब मेरा फैमिली आएगी, मेरा भाई, क्योंकि मेरी माँ अब नहीं है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो आपको क्लियर है, नाम तो में कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। नाम की वजह से क्योंकि रहेगा। आगे ये चल के पता नहीं सब कौन पूछते आए हैं। हुए हैं, शायद इनके बनाए हुए हैं, ये रिश्तेदार हैं या कोई वैसे ही आ गए, उन्हें भाई भावज बना के दिखा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप गाइस आज आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, और अपने ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा।